हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर का सेकेंड नंबर चैप्टर दैट इज पोलिनोमियल। सो व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल मीन्स दैट पोली मीन्स मेनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स, मीन्स मेनी टर्म्स, द कलेक्शन ऑफ मेनी टर्म्स। ठीक है, सो इट इज इन फॉर्म ऑफ पी एक्स अगर हम लोग लेते हैं, या एफ एक्स कुछ भी ले सकते हैं, दैट ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो, ए वन इंटू एक्स टू द पावर वन, ए टू एक्स टू द पावर टू, लाइक दैट टू इन्फिनिट मीन्स अप टू एन नंबर्स, ए एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, यहाँ पे ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन जो है दे आर द रियल नंबर्स एंड द पावर ऑफ एक्स नेवर बी नेगेटिव, मीन्स दैट इज नन जीरो, नन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, जैसे 3x माइनस 5। वट इज 3x माइनस 5? यहाँ पे x का पावर क्या हो गया? 1। ठीक है, तो अगर x का पावर 1 है, ठीक है, एंड हैविंग कोई भी कांस्टेंट अगर हम लोग डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, तो इन दैट केस दैट इज द लीनियर पोलिनोमियल। तो यहाँ इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इसी तरह से अगर x का पावर 2 हो जाता है इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, अगर आप y के टर्म में भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इफ दैट पावर इज 2, इन दैट केस इट इज नॉन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड इट्स डिग्री विल बी 2। सेम वे दैट इफ द पावर विल बी 3, दैट इज नॉन एज क्यूबिक पोलिनोमियल और इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, इसी तरह से अगर पावर 4 होता है तो इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे एंड इट्स डिग्री विल बी 4। ठीक है, तो दीज आर द कैटेगरी, इस तरह से हम लोग करते हैं। ऐसे 5 वगैरह तो उतना हम लोग नहीं जानना है, हम लोग मेनली दैट लीनियर, क्वाड्रेटिक, और क्लास 10 में ज़्यादातर हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई क्यूबिक भी आएगा और कहीं कहीं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है जो सबसे स्टार्टिंग में मेन, जो आप क्लास 9 में भी स्टडी किए हो, दैट इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल मीन्स व्हाट? मीन्स सच अ वैल्यू इफ यू पुट दैट वैल्यू इन दैट पोलिनोमियल, अगर उस पोलिनोमियल में आप पुट अप करते हो एंड दैट्स वैल्यू इज जीरो, देन दैट इज नॉन एज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। मीन्स जैसे अ रियल नंबर, सपोज दैट हियर आई टेकन दैट अल्फा, ठीक है, इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इफ पी एक्स, जो पोलिनोमियल है किसका? पी एक्स, इफ दैट पी अल्फा इक्वल टू जीरो, मीन्स बाई सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दैट मीन्स एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स, दैट अल्फा ए बी सी या -1, 1, 2, 3, इन दैट केस दैट इफ दैट वैल्यू गिव्स यू जीरो, इन दैट केस दैट इज नॉन एज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, फाइंड P3 एंड P1 माइनस 1, जो क्लास 9 में आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सी इफ वी पुट 3, व्हाट इट विल बी? 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 3 या 9, 2 3 या 6 माइनस 3। अब यहाँ पे कहीं कहीं कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्या करेंगे? तो कुछ करना नहीं है, आप इससे इसको सेपरेट कर सकते हो या इन दोनों को ऐड कर लेना है, मतलब लाइक टर्म वाले को। तो -6 और -3 ऐड हो जाएगा तो -9 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरा जो है सेकेंड नंबर में यहाँ पे आप डाल सकते हैं इसको, दैट ये हो गया फर्स्ट नंबर का। सेकेंड नंबर क्या है? दैट p -1। चलो इसको भी चेक करते हैं। -1 पावर 2 -2 इंटू -1 -3, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। -1 और -2 मल्टीप्लाइड होंगे तो दैट विल बी इक्वल टू प्लस में 2 -3। देखो 1 + 2 दैट इज 3 -3 दैट इज इक्वल टू 0। देखो बोथ द केसेस व्हेन वी पुट दैट 3 और -1 इट्स वैल्यू गेट वी गॉट 0, मतलब दोनों केस में हम लोग 0 गेट कर रहे हैं। इट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स therefore you can say not -3 and -1 are the zeros of whom? px। हो गया। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे, दैट इज द मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द जीरोज। तो ये हो गया जैसे जीरो हम लोग को कैसे फाइंड करना है, ऑलरेडी हम लोग क्लास 9 में डिस्कस किए हुए, तो यहाँ पे इसका एक रिकैप है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स दैट as I told that we will find the relation between the coefficient of zeros and the coefficient of quadratic polynomial। तो ऑलरेडी वी हैव टेकन px एज अ पोलिनोमियल, तो यहाँ क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में x का पावर 2 ले लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे पी एक्स के टर्म में है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो कर देंगे तो दैट विल बिकम द इक्वेशन। तो अभी हम लोग पॉलिनोमियल की डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ हम लोग पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बताएंगे, ठीक है। वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स ए विल नॉट जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा दिस टर्म, अगर ये जीरो हो गया, सपोज दैट ये जीरो हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस होल वैल्यू बिकम जीरो। तो क्या बन गया ये लीनियर इक्वेशन, इट विल नॉट बी द क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या लिया, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस, अगर अल्फा प्लस में है ये तो यहाँ माइनस ले लेंगे, और ये भी प्लस में है तो ये माइनस में, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका जीरोज के बारे में बात करेंगे, डेरिवेशन यहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग सम ऑफ द जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस साइन लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे देखो b, तो यहाँ पे हो गया b, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो दैट इज a, दैट इज इक्वल टू b बाई a, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है c, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a, तो यहाँ पे c बाई a। आपको ये नहीं दिखाना है, आपको ये इस ढंग से इसको लिख के बताओगे आप, ठीक है। इसके बाद एक आता है कि दैट इफ अल्फा बीटा जीरोज आर गिवन, सपोज दैट एनी जीरोज, टू जीरोज दिया हुआ दोनों, एंड आस्क दैट राइट द पॉलिनोमियल, ओके। इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द पी एक्स इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एक्स, ऑलरेडी आई टोल्ड पी एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन टू एक्स, मतलब सम ऑफ व्हाट जीरोज, यहाँ पे डालेंगे सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस तरह से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे एंड वी विल फाइंड दैट, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट रिलेटेड विद द रिलेशन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन दैट हियर इट इज गिवन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि दैट पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो लेट पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज, यहाँ पे आपको जीरोज फाइंड करना, पहले कह रहा है कि फाइंड द जीरोज। तो जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर जीरोज क्या हो जाएगा, पी एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सो पुट द इम्प्लाइज 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। नाउ वी विल फैक्टराइज इट, इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइजेशन आई थिंक सब लोग जानते ही हैं, 6 3 जा क्या होगा 18, यहाँ पे 18 लिख दिए, इसको फैक्टराइज कर लो 9, फिर 3 3 जा 9। अब 2 हम लोग इस मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना है, सो दैट कि यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, 9 आ गया और 2 9 में से 2 माइनस करेंगे वी विल गेट 7, और मल्टीप्लाई करने में तो प्रोडक्ट आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या कॉमन होगा, देखो 3x, इट विल बी 2x माइनस 3, एंड हियर नथिंग इज कॉमन मीन्स 1 इज कॉमन, तो 2x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेटली वी विल टेक 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट विल बी माइनस 1/3 एंड अनदर वन इट विल बी माइनस, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो इट विल बी 3/2। तो हियर द टू वैल्यूज वी गॉट हियर, x इक्वल टू माइनस 1/3 और x इक्वल टू 3/2, दीज आर द जीरोज। अब आपको 2 जीरो मिल गया, क्यों 2 जीरो मिला, क्योंकि इसका पावर 2 है, इफ पावर विल बी 3 तो डेफिनेटली इट विल हैव 3 वैल्यूज, अगर पावर 4 होगा तो उसके 4 वैल्यूज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रिलेशन फाइंड करें, पहला काम हो गया कि फाइंड द जीरोज। अब वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज, तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन हम लोग यहाँ पे साइड में करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दैट वेरिफिकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिख भी सकते हो आप। x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू दोनों को ऐड करते हैं, -1/3 प्लस 3/2, टेक द एलसीएम 6, क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 3 या 6, 3 3 या 9, तो ये वैल्यू हो जाएगा 7/6। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया हमारा 7/6। अब इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ पे तो माइनस है और हम लोगों ने जो प्रूव किया था क्या था, माइनस कोफिशिएंट, इट मीन्स इट इज करेक्ट वन, तो यहाँ लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई ऑफ x स्क्वायर। अब बोलो सर माइनस कैसे आया, अगर आप कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ से देखो तो -7 अगर आप डालते हो, देखो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, -7 आपने डाल दिया, एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज 6, आपने सॉल्व किया, क्या आ गया 7/6, व्हाट्स दैट, वी गॉट द वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको, अब इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट दिखाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में सेम वही को मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/3 इंटू 3/2, वी विल गेट व्हाट, देखो माइनस में हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 कैंसिल हो सकता है, बट अभी कैंसिल नहीं करेंगे हम लोग, देखते हैं इसको क्या होता है, 3/6। अब कंपेयर करते हैं कांस्टेंट टर्म हमारा 3 है कि नहीं है, डेफिनेटली कांस्टेंट टर्म इज 3, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि फाइंड द जीरो, लाइक दिस वी विल फाइंड द जीरोज एंड देन आफ्टर वी विल फाइंड द रिलेशन। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन 2 मार्क्स, ठीक है। तो इस टाइप को आपको प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन आता ही आता है, ओके। Now second question is that find the quadratic polynomial sum and product of whose zeros are -1 and -20 respectively. Also find the zeros of the polynomial so obtained. This is the question. This question came in 2019 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, यहाँ पे देखो सम दिया हुआ है, सम इज गिवन -1, प्रोडक्ट इज गिवन -20। तो आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होता है, दैट आपने पढ़ा जस्ट रिक्वायर्ड नोमियल, px के टर्म में, x के टर्म में हम लोग लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या था, सम ऑफ द व्हाट पोलिनोमियल, मीन्स यहाँ पे डाल देंगे सम ऑफ, या डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख लो आप, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग डाल देंगे, सम क्या है यहाँ पे अल्फा बीटा, प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है -20। व्हेन वी विल सॉल्व वी विल गेट दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20, दिस इज द पोलिनोमियल, ये हमारा पोलिनोमियल आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दिस जीरो ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जीरोज फाइंड करने के लिए फॉर जीरो लिख देंगे, फॉर जीरोज क्या हो जाएगा, px दैट इज इक्वल टू 0, पुट द इम्प्लाई साइन, px का जो वैल्यू है इसको आप डालिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लिट करेंगे, तो डेफिनेटली 20 है यहाँ पे लिख लिए, देखो 2 से 10, 2 से 5, अब ये बहुत ही आसान है बट मैं इसको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप लोग कर सकते हो, 2 2 5। अब देखो यहाँ पे पेयर बनाइए 4 और 5, 5 - 4 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x -20 इक्वल टू 0, बिकॉज ये दोनों टर्म x के टर्म में होना ही है, ठीक है। प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी -20, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 एंड हियर 4 इज कॉमन, तो x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0. नाउ x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0. सो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, और मीन्स आइदर दिस टर्म विल 0 और आइदर दिस टर्म विल 0. x प्लस 5 इक्वल टू 0. इट मीन्स व्हाट, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 5. ठीक है, इट मीन्स आप लिख सकते हैं कि दैट हेंस जीरोज जो होगा, हेंस जीरोज आर 4 एंड माइनस 5. दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्रैक्टिस करके रखना. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मिस नहीं होने चाहिए कि हाँ आप गलत करके आ जाओ. आसान क्वेश्चन में भी कभी कभी गलतियां होती है, तो वो नहीं होना है. ठीक है, तो लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व.